इवन वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूशन में प्राइस एक्शन सीक्रेट्स का पार्ट 3। हम डाइवर्जेंस डिस्कस करने वाले हैं एंड वॉलेटिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। डाइवर्जेंस में हम डाइवर्जेंस के टाइप डिस्कस करेंगे, हिडन डाइवर्जेंस भी डिस्कस करेंगे, बुलिश, बेरिश, हिडन, और किस तरीके से आप उनको ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से वो आपको हेल्प कर सकता है आपके प्राइस एक्शन में किसी भी पैटर्न में ट्रैप होने से और एक सही ट्रेड में। एंड वॉलेटिलिटी कंसोलिडेशन, कहाँ पर मार्केट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, कौन से ऐसे जोन होते हैं जिनको हम वॉलेटिलिटी के लिए एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारा कुछ डिस्कस करते हैं अभी, और वो भी रियल चार्ट्स के ऊपर। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो आप इंडिकेटर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। MACD आप यूज़ कर सकते हैं, आप स्टोकेस्टिक यूज़ कर सकते हैं, RSI यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली RSI यूज़ करती हूँ। उसके अंदर आपको अपनी सेटिंग्स करनी होंगी। RSI की सेटिंग मेरी 14 पीरियड्स पे मैंने की हुई है और 60 एंड 40 की सेटिंग की हुई है। तो RSI 14 का मतलब क्या हुआ, 14 पीरियड, 14 कैंडल्स की हम बात कर रहे हैं कि हम 14 कैंडल की रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है, उनका जो इंडेक्स है, हम 14 कैंडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जो रेंज है 60 एंड 40 एंड 60 की रेंज आप जाकर के इंडिकेटर्स में यहाँ जाकर के रेंज में स्टाइल में जाकर के सेट कर सकते हैं। अब ये 60 और 40 का क्या मीनिंग है, आप ऐसे समझिए कि 60 के ऊपर अगर मार्केट है, 60 के ऊपर अगर कंसोलिडेशन चल रहा है एंड मार्केट के मोमेंटम की जो चांसेस हैं वो हाईली रहते हैं कि वो अपसाइड होगा, बुलिश मोमेंटम होगा। 60 से लेकर के 40 के बीच अगर मार्केट है तो इट मे बी साइडवेज टाइप का हो सकता है, वहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट के अंदर, साइडवेज रह सकता है। अपर एंड जो इसके लोअर बैंड्स हैं यहाँ पर वो ट्रेवल कर सकता है। 40 से नीचे जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है एक बेयरिश मोमेंटम को हम मान सकते हैं कि 40 के नीचे एक बेयरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेंज 40 एंड 60, 60 से ऊपर पॉजिटिव, 40 से नीचे नेगेटिव, एंड इन दोनों के बीच में एक साइडवेज मोमेंटम, वॉलेटिलिटी या फिर कंसोलिडेशन। इट डिपेंड्स कि मार्केट की रेंज क्या है, वॉलेटाइल है या सिर्फ वहाँ पर छोटा सा कंसोलिडेशन है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्कस बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि RSI के ऊपर हम फिर कभी एक डीप डिस्कशन रखेंगे। RSI खुद में इतना ब्रॉड इंडिकेटर है, अगर आप डीपली लेने बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसको एक्सप्लेन करने में। तो हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे इसके। तो नॉर्मल डाइवर्जेंस एंड हिडन डाइवर्जेंस, दो तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल डाइवर्जेंस जिसको कि हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, तो जनरली जो उसका यूज़ होता है वो होता है ट्रेंड रिवर्सल में। ट्रेंड किस में, ट्रेंड रिवर्सल में, राइट। एंड जो आपका हिडन डाइवर्जेंस है, हिडन डाइवर्जेंस की बात होती है ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन में। तो दोनों ही तरीके के डाइवर्जेंस को हम इंडेक्स के चार्ट पर पहले देखेंगे किस तरीके से काम करता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम रखेंगे, एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम इट मीन्स कि हम इंट्राडे के लिए इसको रख रहे हैं टाइम फ्रेम। अगर आप पोजिशनल देखते हैं तो आप पोजिशनल में 1 आवर एंड डे टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करेंगे डाइवर्जेंस देखने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डाइवर्जेंस। नॉर्मल डाइवर्जेंस में की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है। नॉर्मल डाइवर्जेंस की आप स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर हायर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, एंड RSI के अंदर इस तरीके से लोज का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डाइवर्जेंस। क्या डाइवर्जेंस हमेशा सही होता है, आई मीन क्या हमेशा हमें उसके बेसिस पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ सिर्फ 2 पीक की बात करूँ, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरीके से डायरेक्शन आती है एंड ये इस तरीके से डायरेक्शन आती है। तो इस हिसाब से तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि RSI के अंदर तो डाइवर्जेंस आ गई थी। बट क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट लेने के बाद में वापस से ट्रेंड रिवर्स हुआ एंड यहाँ पर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आया। तो अकेले RSI के बेस पर ट्रेड हमें नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करनी है। RSI का जो ये डाइवर्जेंस
कई बार हमें ट्रैप भी कर सकता है। तो इस केस में देखो, जैसे हम कैसे ट्रेड करेंगे, जब तक हमारा ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं होगा एज ए रेसिस्टेंस, इसको काउंट करके यहाँ तक हमारा ट्रेड नहीं बनेगा बाई साइड का। ठीक है, अब जहाँ पर रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, इस तरह का देख लेते हैं पैटर्न। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाई लगा है एंड ये पॉइंट ये है, इसको हम एक बार एरो से ऊपर कर देते हैं। दिस इज़ द पॉइंट यहाँ पर, राइट। उसके बाद में अगर हम देखें थोड़ा सा लॉन्ग विज़न, अगर हम लें, हम मेजर स्विंग्स की बात करें, अभी अगर मैंने आपसे बात की थी वो मैंने बिल्कुल क्लोज स्विंग्स लिए थे। अब अगर आप उन्हीं को थोड़ा सा लॉन्ग स्पैन में जाएंगे तो यहाँ से लेकर के इस तरीके से, और आपको एक शार्प इस तरीके से ये यहाँ पे राइज दिखा, और ये यहाँ पे इसके साथ ही एक तरह से आप कह सकते हैं दिस इज़ नॉट डाइवर्जेंस, दिस इज़ एक तरीके से आप कह सकते हैं ये इसके साथ आप कन्वर्जेंस था। बट अब डाइवर्जेंस कहाँ से शुरू होता है, अगर आप लॉन्ग स्विंग्स की बात करें, यहाँ पर आपका फर्स्ट हाई लगा, उसके बाद में सेकंड यहाँ पर जब ये टॉप बना, और यहाँ पर RSI के अंदर एक शार्प डाइवर्जेंस आपने देखा। तो इस शार्प डाइवर्जेंस की अगर मैं बात करूँ, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर डाइवर्जेंस था, जबकि यहाँ पर टॉप बना हुआ था। फिर आगे यहाँ पर फिर से सेम यहाँ पर टॉप था, बट यहाँ पर फर्दर इसका जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड शो कर रहा था। लोअर टॉप्स बनने यहाँ पर शुरू हो गए थे, लोअर्स बनने शुरू हो गए थे, न कि हायर हाइज का फॉर्मेशन। यहाँ पर भी ट्रेंड पॉज हो चुका था। तो अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए थी, यहाँ पर किस तरीके से हम देखिए, ये हमारा फ्लैग बना एक तरीके से, फ्लैग के साथ में जब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, अब अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू होना है, इस ट्रेंड को बुलिश होना है, तो इसको इसका ब्रेक डाउन देना होगा। ब्रेक डाउन नहीं देगा तो ये इस ब्रेकआउट देना होगा, ब्रेकआउट देना होगा, अपसाइड में ब्रेकआउट देना होगा। अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो इसको ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन देना होगा, नीचे की साइड में बेरिश मोमेंटम इसका होगा। अब जब बेरिश मोमेंटम होगा तो ट्रिपल टॉप का ब्रेक, यहाँ से जब ट्रिपल टॉप बना तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, एक आपको एक प्लेस मिल गया स्टॉप लॉस रखने के लिए, इसके ऊपर कुछ पॉइंट आपने स्टॉप लॉस रखा, और जैसे ही इस ट्रायंगल को इसने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद में रीटेस्ट किया, तो आप रीटेस्ट पे यहाँ पर अपना सेल साइड का एंट्री ले सकते हैं। तो हमें किस चीज़ से कंफर्मेशन मिल गया, एक तो हमारा ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक डाउन हुआ, प्लस हमारा RSI में डाइवर्जेंस था, राइट। बाकी वॉल्यूम का कंफर्मेशन आप फ्यूचर के चार्ट में जा कर के ले सकते हैं। तो RSI डाइवर्जेंस प्लस यहाँ पर ट्रेंड का ब्रेक होना। थर्ड, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तीनों ही जगह पर यहाँ पर जो रेड कैंडल्स बनी है, यहाँ पर डोजी बना है, यहाँ पर भी डोजी बना है, और डोजी को फॉलो करते हुए अच्छी बियरिश कैंडल बनी है। ऐसा नहीं है कि पहले डोजी बन गया फिर कोई छोटी सी कैंडल बन गई, तो उसको फॉलो करते हुए अच्छी बियरिश कैंडल बनी है। ये भी शो करता है कि जो ये इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम था, अब इसको पॉज लग चुका है। अब ये जो है, ये एक छोटी सी रेंज में जो है, अब धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं वो लग रहे हैं सेलिंग के लिए यहाँ पर, और फिर ये अचानक से ब्रेक डाउन होगा। जितने भी ऑर्डर थे जब वो एग्जीक्यूट होने शुरू होंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है प्राइस का, आप इस तरीके से कह सकते हैं जैसे यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है। सो ये एक एग्जाम्पल था RSI के डाइवर्जेंस का, जहाँ पर आपने फ्लैट टॉप देखा, मतलब यहाँ पर बुलिश मोमेंटम को पॉज मिल गया था, स्टॉप हो गया था, और RSI के अंदर कैसा मोमेंटम शुरू हो गया था, RSI के अंदर डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका था, और यहाँ पर ये फ्लैट ही था। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड हो एंड RSI के अंदर डाउन ट्रेंड हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट है मेरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम करें, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम करें, तो क्लियर कट ये डाइवर्जेंस यहाँ पर हमें दिखता है इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर ट्रेड करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर जो मेजर एरिया है जिसको एज ए सपोर्ट ले सकता है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता तब तक यहाँ पर आप सेल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये एक एरिया रहेगा जहाँ से सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3, जैसे ही ये एरिया ब्रेक होगा तब आप यहाँ
ब्रेक होने के बाद में नीचे जैसे कैंडल क्लोज होगी उसके बाद में आप यहाँ पर सेल का सोच सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे फेवरेबल नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल के साथ में इसने इस एरिया को ब्रेक डाउन दिया है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप इन्हीं छोटी छोटी कैंडल्स पे जब भी यहाँ पर ये शूटिंग स्टार और डोजी बने और उनके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो जाए, देन आप छोटी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। यहाँ तक के टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए आप तभी बैठेंगे जब ये वाला जो जोन है उसको क्योंकि इसको ये सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऐसे भी जा सकता है जब तक इसको ये ब्रेक डाउन ना दे दे। सो ये हमारा एक इस तरह का डाइवर्जेंस था जो हमने देखा, इस तरीके का डाइवर्जेंस। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्मल बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस, फिर हम हिडन बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस डिस्कस करेंगे। अगर अब यहाँ पर आप एक चार्ट को देखें, यहाँ पर अगर आप बॉटम्स पर गौर करेंगे तो इनकी जो डायरेक्शन है उनका मूवमेंट इस तरीके से है, और यहाँ पर आप बॉटम्स देखेंगे तो इस तरीके से क्लियर कट डाइवर्जेंस है। यहाँ पर यहाँ अभी भी लोअर पीक्स लोअर लोज बन रहे हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइज बनने शुरू हो गए हैं। ये इससे ऊपर ये वाला बॉटम बना, इससे ऊपर ये वाला बॉटम बना, यहाँ अभी भी जो है लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। सो ये भी डाइवर्जेंस है। इसको फिर अगेन कैसे ट्रेड करना है, इसको ट्रेड करने के लिए आपका ये जो भी यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर आप दो तरीके से ट्रेड करेंगे। एक जो यहाँ पर माइनर स्विंग होगा, माइनर जो स्ट्रक्चर बना होगा उसके ब्रेकआउट पर छोटे एसएल के साथ, यहाँ पर एसएल के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके टारगेट भी छोटे रहेंगे, इतने रहेंगे। और अगर आप इस स्ट्रक्चर के ये जो मेजर रेसिस्टेंस बने हैं यहाँ पर, इनके ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे तो उसके फिर जो टारगेट है वो भी बड़े रहेंगे। और अगर यहाँ पर आप पैटर्न देखें तो हम पैटर्न भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक वेज का फॉर्मेशन भी हुआ है, यहाँ पर एक फॉलिंग वेज बना है। फॉलिंग वेज को भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और उसने बहुत अच्छा टारगेट दिया भी है। सो अगर आप कंबाइन करके चलें आरएसआई को, पैटर्न्स को और वॉल्यूम भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक ठीक ठाक ट्रेड आपको मिल सकती है। सो इंट्राडे के अंदर आपको इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। जैसे ही प्राइस इस एरिया के ऊपर जाएगा, ये 60 की रेंज है मेरी, ये 40 की रेंज है, तो ठीक है। अभी मैं सिर्फ आरएसआई की बात कर रहे हैं, अभी हम और कुछ यहाँ ऊपर नहीं देख रहे हैं। अगर सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे हम ट्रेड की बात करें तो 60 के ऊपर जाएगा, या तो 60 के ऊपर जाते ही या फिर कोई पुल बैक लेकर के रिवर्सल हो, उस पर आपकी एंट्री बनती है। तो अब आप गौर से इस एरिया को देखें। ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर मैं एरो से ऊपर कनेक्ट करती हूँ, ये एरिया है, यहाँ पर ये एरिया आता है। और अगर मैंने ये यहाँ पर एक फॉलिंग वेज बनाया था, ये ठीक है, ये एरिया यहाँ पर कहीं कहता है हमें ट्रेड के लिए कि यहाँ पर 60 से ऊपर प्राइस, 60 से ऊपर आरएसआई की वैल्यू आई, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और ये यहाँ पर डाइवर्जेंस शो होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मिली कि हाँ, हम एक पॉजिटिव ट्रेड की, एक बाय साइड की ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। सो एक क्विक रिपीट कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि हम दो तरीके से हमने डाइवर्जेंस देखा, बुलिश एंड बेरिश। नॉर्मल डाइवर्जेंस, अगर हमारे जो टॉप्स हैं वो अपसाइड में लगते जा रहे हैं, लेकिन हमारा डाइवर्जेंस यहाँ आरएसआई के अंदर आना शुरू हो गया है, तो हमारा वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जो हमारा बुलिश ट्रेंड था वो हमारा बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। एंड इसका अपोजिट हमने देखा, अगर हमारा जो ट्रेंड है, ट्रेंड के अंदर अभी बॉटम्स जो है वो लोअर लग रही हैं, लेकिन आरएसआई के अंदर जो बॉटम्स है वो अपसाइड बननी शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो हमारा ट्रेंड जो कि डाउन साइड था वो यहाँ से बेरिश ट्रेंड जो था हमारा, वो बेरिश ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होकर के बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको, रेंज क्लियर होनी चाहिए। 60 से ऊपर पॉजिटिव, 40 से नीचे नेगेटिव, इसके बीच में साइडवेज, नेगेटिव ट्रेड 40 के नीचे, पॉजिटिव ट्रेड 60 के ऊपर, राइट। आरएसआई के बेसिस पे डाइवर्जेंस, नॉर्मल डाइवर्जेंस, बेरिश, बुलिश, ट्रेंड रिवर्सल, ये हमारा सारा यहाँ पर हमने कवर किया। अब हम बात करते हैं हिडन डाइवर्जेंसेस की, कि जो हमारे हिडन बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जेंस है उनको हम कैसे फाइंड करते हैं। हिडन बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जेंस को अभी हम चार्ट पर ही डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो
सो हिडन डाइवर्जेंस कहाँ यूज़ होंगे? हमारे ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन में। ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर डाइवर्जेंस हमें मिलता है तो इट मीन्स कि अगर डाउन ट्रेंड था तो यानी कि यहाँ पर आप एक तरह से इसको मान सकते हैं कि छोटा मोटा यहाँ पर करेक्शन होने के बाद में वो फर्दर डाउन ट्रेंड ही जाएगा, उसका कॉन्टिन्यूएशन होगा। और अगर अप ट्रेंड था, तो थोड़ा मोटा पॉज लगने के बाद में वो अगेन ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा, वो अप ट्रेंड ही रहेगा। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन में हिडन डाइवर्जेंस होते हैं। चलिए उनको चार्ट पे देख लेते हैं। सो ये केस मैंने रखा है ऊपर, यहाँ पर है हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉटम्स ये बननी शुरू हुई है, यहाँ पर ये जो एक तरीके से पुल बैक हो रहा है, पुल बैक, और यहाँ जो RSI है वो RSI की जो डायरेक्शन है और इसकी जो डायरेक्शन उसमें ये डाइवर्जेंस है। ये RSI में ये जो टॉप्स हैं वो लोअर बननी शुरू हो गई है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये ट्रेंड के कंटिन्यू होने की निशानी है कि ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाला है। ये तो ये जो RSI के अंदर और इस प्राइस के मोमेंटम के अंदर जो डाइवर्जेंस है ये कंफर्म करता है कि अगर ये अप ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड ही रहने वाला है। और आप फिर देखिए आगे क्या हुआ, क्या यहाँ RSI डाइवर्जेंस था तो यहाँ पर फॉल हुआ? नहीं, उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू प्राइस ऊपर की साइड में मूव हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अगर यहाँ पर फ्लैट भी है, यहाँ पर फ्लैट है लेकिन यहाँ पर अपर साइड में मोमेंटम है, तो भी वहाँ से अभी हम कहेंगे कि यहाँ से अभी अप जाने वाला है, अनटिल अनलेस जब तक यहाँ पर टॉप का फॉर्मेशन ना हो जाए, हमें 2 या 3 रेजिस्टेंस नहीं मिल जाए, उनके ही ब्रेकडाउन पे हम इसको सेल करने का सोचेंगे। एक और केस देखते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का। यहाँ से अगर आप देखें, अब जो प्राइस ने यहाँ पर जो बॉटम्स बनाए हैं वो एक दूसरे से ऊपर बनते जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर इसने जो टॉप्स बनाने शुरू किए वो नीचे की साइड में यहाँ पर बनाने शुरू किए हैं। तो दिस इज़ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू रहने वाला है। और उसके बाद आप खुद देखिए कि ये डाइवर्जेंस था, RSI तो यहाँ तक गया, बट क्या प्राइस इतना डिप हुआ? नहीं डिप हुआ। और ट्रेंड यहाँ से देखिए कहाँ तक गया, ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ पर हुआ। लेट मी शो यू, यहाँ तक फिर प्राइस गया। इसी तरीके से हम बियरिश डाइवर्जेंस देख सकते हैं जो हिडन रहता है। जनरली हम लोग इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से अगर हम डाउन, यहाँ पर जो टॉप्स हैं वो थोड़ा डाउन हुई हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्दर गिरने के लिए यहाँ पर ये जो है स्टॉक या इंडेक्स जो भी है वो रेडी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पीक्स अप साइड में RSI की जो है वो शो हो रही है। और उसके बाद देखिए ये जो डाउन ट्रेंड था यहाँ से वही आगे कंटिन्यू हुआ है। ये देख सकते हैं आप बियरिश हिडन डाइवर्जेंस, यहाँ पर डाउन है बट यहाँ पर अप है, आगे थोड़ा बहुत ऊपर गया बट इसको क्रॉस इसने नहीं किया, एंड इससे पहले ही यहाँ पर फिर ये डाउन, फिर गैप डाउन यहाँ पर इस तरीके से हुआ। ये देख सकते हैं आप, ये भी हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पर अप साइड में शो कर रहा है RSI, एंड यहाँ से ये डाउन जो थी इसकी टॉप्स थी, और यहाँ पर इसने फिर हाई बना करके फाइनली ट्रेंड कंटिन्यूशन किया, जो ट्रेंड यहाँ से चला हुआ आ रहा था बियरिश ट्रेंड। सो अभी तक हमने इंट्राडे के लिए देखा। अगर हम पोजिशनल की बात करें, एक दो स्टॉक और निफ्टी के अंदर ही देख लेते हैं। निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पर मैंने अभी यहाँ पर चार्ट किया हुआ है, एंड अगर आप डे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे, सी दिस पॉइंट हियर एंड सी दिस पॉइंट हियर, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम था एंड यहाँ से डाउन साइड, डाउन टॉप जो है हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर कट डाइवर्जेंस दिखता है, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से। सो अब बात आती है कि पोजिशनल ट्रेड्स हमें किस तरीके से करने हैं डाइवर्जेंस को ध्यान में रखते हुए। क्या डाइवर्जेंस दिखते ही हमें ट्रेड ले लेनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आइसोलेशन में हम इन्हें ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ हमें वहाँ पर क्या पैटर्न्स बनते हैं, जब हमारा सेल साइड का कुछ कंफर्मेशन हमें मिलेगा तभी हम सेल साइड की पोजीशंस अपनी लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस मिला और वो कंटिन्यू हुआ यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ एक बहुत ही अच्छा सेल के लिए पैटर्न बना। यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बनी, बियरिश एनगल्फिंग के बाद में 3 ब्लैक क्रॉस बने। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3
ठीक है। उसके बाद में ये रेसिस्टेंस आप मान के इसके ऊपर का ऐसे रख के अब आप सेल कर सकते हैं आराम से। उसके बाद तो इसने इसको टच किया ही नहीं, और फिर जो टारगेट क्या, फिर पैटर्न बनते चले गए, हेड एंड शोल्डर बना, उसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ तक गया, फिर इसको रेसिस्टेंस इसने बना लिया। तो इस तरीके से अगर आप आरएसआई की बेसिस पर आप ट्रेड करते हैं तो आइसोलेशन में नहीं करेंगे, उसके साथ में आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, उनको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। प्लस अगर मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ है, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसी तरीके से अगर हम देखें स्टॉक्स के अंदर भी डाइवर्जेंसेस बनते हैं। मैंने एस्ट्रल का चार्ट देखा अभी, एस्ट्रल के डे टाइम फ्रेम पर इसने यहाँ पर एक हायर पीक लगाया। अगर आप देखें तो यहाँ पर दिस इज़ अ हायर पीक, इसको अगर मैं मार्क करूँ, यहाँ से अभी भी ये अपसाइड है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अप जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, एंड इस तरीके से फिर इसने जो है डाउन यहाँ से जाना शुरू कर दिया। जबकि आरएसआई के अंदर ये यहाँ पर टॉप बनने के बाद में देखिए आप कॉन्टिन्यू डाइवर्जेंस था, कॉन्टिन्यूशन में डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस। तो हेल्प करता है ये आपको पोजिशनल ट्रेड में, या फिर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस ली हुई है उनको स्क्वायर ऑफ करने में। जब डाइवर्जेंस आने लगे तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको यहाँ पर सेल कहाँ पर करना है, जब वहाँ पर कुछ पैटर्न्स इस तरीके के बने या हैवी वॉल्यूम्स आने लगे या स्टॉक के अंदर कोई न्यूज़ हो, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस कहाँ से आना शुरू हुआ, यहाँ ये पॉइंट था जहाँ से, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंस आया। अब आपका सेल साइड कहाँ बनता है, सेल साइड का कंफर्मेशन आपका हो जाता है जब इसने यहाँ पर ये एम पैटर्न बनाया, डबल टॉप बनाया। उसके बाद में आप इसकी नेक के ब्रेकडाउन पे सेल कर सकते हैं आराम से, और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर आप पोजिशनल सेल कर सकते हैं, हेजिंग के साथ में ऑप्शन सेल कर सकते हैं, कॉल सेल। एस्ट्रल जो है एफएनओ का स्टॉक है। सो वहाँ पर अगर आपने यहाँ पर भी सेल नहीं किया तो फर्दर डाइवर्जेंस कंटिन्यू है, और यहाँ पर अगर आप देखें इसने फिर से थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम यहाँ से इसके बाद में इस तरीके से शॉक किया, बट यहाँ पर ये डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ कैंडलस्टिक का मूवमेंट आप देख सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन में जाएंगे तो यहाँ तो ये लोकल एम बना, अगर आप इसी को बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से भी एम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो कैंडल स्टिक बनी उनको वो इस प्रीवियस एरिया के जैसे ही नीचे जाएंगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एक रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को जैसे ही उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, इसको मैं एक लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ, ये जो एरिया है इस एरिया को जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट की कोशिश की गई तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक होकर के ऊपर की साइड स्टॉक जाना चाहिए था। चूँकि आरएसआई डाइवर्जेंस था, ब्रेक डाउन, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, और ये जो लेवल था जिसको ये रेसिस्टेंस की तरह इसको एक्ट कर रहा था, इसने रेसिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं किया एंड वो वापस से प्राइस डाउन हो गया। तो यहाँ पे आप फिर से सेल अपना कर सकते थे। उसके बाद में आपका टारगेट क्या होता, टारगेट यहाँ इसका जो बेस है, बेस पर होता। अब उस बेस के बाद में भी आप फिर से देखेंगे क्या यहाँ पर फिर से कोई हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो येस यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना, फिर उसका ब्रेक डाउन हुआ, और एग्जैक्टली उतना ही टारगेट हमें मिला जितना कि हेड एंड शोल्डर के केस में मिलता है। सो हम एक हेल्प के तौर पे, एक हेल्प के रूप में हम आरएसआई को एक एडिटिव मतलब एक एक्स्ट्रा फैक्टर के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें ये 200 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके यहाँ से इसने हेड एंड शोल्डर भी बनाया, या आप कह सकते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी बनाया, उसको ब्रेक डाउन दिया, 200 MA के नीचे भी क्लोजिंग दे दी, तो फिर अपने आप बेरिश हो जाता है। तो सेल सिग्नल बहुत सारे मिलते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, जिस तरीके से बाई सिग्नल मिलते हैं उसी तरीके से सेल सिग्नल भी मिलते हैं। तो इंडिकेटर्स जस्ट कंफर्मेशन के लिए होते हैं। आप आरएसआई यूज़ कर सकते हैं, आप MACD भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्टोकेस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक कंबाइंड करके ही किसी भी पोजीशन को या इंट्राडे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे।
अभी हमारा एक और पॉइंट यहाँ पर रहता था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा अभी टाइम हो गया है तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं डाइवर्जेंस की। हमने यहाँ पर जिस तरीके से डिस्कस किया, एक बार फिर से हम क्विक उसको रिपीट कर देते हैं। नॉर्मल डाइवर्जेंस, हमने नॉर्मल के केसेस भी हमने दोनों ही डिस्कस किए, बुलिश एंड बियरिश दोनों तरीके के हमने डाइवर्जेंस डिस्कस किए। एंड हमने हिडन भी डिस्कस किए, हिडन भी बुलिश एंड बेरिश हमने दोनों डिस्कस किए, और दोनों के हमने एग्जांपल्स भी देखे, और किस तरीके से हम जो जनरली हम ट्रेड करते हैं वो नॉर्मल डाइवर्जेंसेस को ही हम ट्रेड करते हैं। और ये इसके जो है मैं रियल टाइम एग्जांपल एवरीडे स्टॉक्स और इंडेक्स के अंदर या तो इंट्राडे में पोजिशनल मिल जाते हैं डाइवर्जेंसेस के बेसिस पर। तो डाइवर्जेंस में जो मेन बातें हैं वही याद रखने की है। 60-40 पे आप सेटिंग रखेंगे, 40 से नीचे नेगेटिव, 60 के ऊपर पॉजिटिव, बीच में साइडवेज, बीच में एक वॉलेटाइल रेंज रहेगी। जो हमारा जो टॉपिक था नेक्स्ट वो भी वॉलेटिलिटी था। छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर, डीपली फिर नेक्स्ट में रखेंगे। अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी की एंड एक कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन एक छोटी सी रेंज होती है जो किसी भी ट्रेंड को, अगर मैं बात करूं कि यहाँ से कोई ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड है एंड यहाँ पर पोज हो जाता है ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद में यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनते हैं, उसका ब्रेकआउट होता है, पुल बैक या फिर विदाउट पुल बैक, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, अब ट्रेंड वापस से। सो दिस इज़ कॉल्ड कंसोलिडेशन। अगर ये रेंज छोटी है हमारी, दिस इज़ कंसोलिडेशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि ट्रेंड हमारा चल रहा है लेकिन एक वाइड रेंज यहाँ पर हो जाए और जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर नीचे मतलब काफ़ी पॉइंट्स की रेंज हो, तो ये यहाँ पर इसको बोलते हैं वोलेटाइल। यहाँ पर वोलेटाइल होता है मार्केट, ठीक है। सो वोलेटाइल में और कंसोलिडेशन में फ़र्क है। कंसोलिडेशन की हम ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, वोलेटाइल मार्केट की हम दोनों ही जो अपर एंड लोअर पार्ट है उसको हम ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो जिस तरीके से हमने रेक्टेंगल पैटर्न में भी यूज़ किया था कि हम नैरो एंड वाइड किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो दोनों ही तरीके के पैटर्न बोले तो कंसोलिडेशन या फिर आपका वोलेटिलिटी डाउन ट्रेंड अगर है, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट वोलेटाइल हो जाए फिर इसको इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। दोनों ही बातें समझिए। अप ट्रेंड है, वोलेटाइल हुआ, काफ़ी दिन तक इसी रेंज में रहा, उसके बाद में ब्रेक डाउन हो गया, या फिर अप ट्रेंड था, वोलेटाइल हुआ काफ़ी दिन तक और ब्रेकआउट हो गया। एंड द सेम वे यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया, ये छोटे से टाइम के लिए होता है, बहुत लंबा नहीं चलता, उसके बाद में ब्रेकआउट हो गया। इसी तरह से डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया। तो दोनों को भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा, दोनों की रेंज के अकॉर्डिंग। वॉलेटिलिटी एक बड़ी रेंज में होती है एंड जो कंसोलिडेशन होता है वो एक छोटी रेंज होता है। वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने के लिए जो हम अधिकतर, अगर हमें कैसे पता चलता है मार्केट वॉलेटाइल है, तो हमारे पास कम से कम 2 सपोर्ट एंड 2 रेसिस्टेंस पॉइंट अगर हमारे पास हैं, और तो हमारे पास एक रेंज निकल के आ जाती है। दिस इज़ द रेंज जहाँ पर मार्केट आजकल ट्रेवल कर रहा है। तो अगर अभी हम बात करें तो मार्केट आकर के नीचे कहीं यहाँ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस तरीके से उसने ऊपर 3 डे टाइम फ्रेम पर 3 यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाए हुए हैं एंड यहाँ पर नीचे सपोर्ट्स बनाए हुए हैं। तो अब जिधर भी होगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, बट ये काफ़ी बड़ी रेंज है। आई थिंक ये 16 जो रेंज है 15,700 से 16,400 के बीच की जो रेंज है, अप्रॉक्स 400 और 300, 700 से लेकर के 800 पॉइंट की रेंज को यू कैन नॉट से कंसोलिडेशन, यू कांट से कंसोलिडेशन। तो दिस इज़ वॉलेटाइल रेंज। वॉलेटाइल रेंज को आप कई तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उनमें से एक जो तरीका है वो है एक्सपायर। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के, उसमें उसको मंथली जो एक्सपायरी रहती है उसको बाय करना, वीकली को सेल कर देना, वो फिर हम एक सेपरेट डिस्कशन है, उसको हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं वॉलेटाइल मार्केट के लिए, हम किस तरीके से पोजीशंस को हम रखते हैं अपनी सेल और बाय, एक प्रॉपर हम स्प्रेड बना करके या हैज करके किस तरीके से हम चल सकते हैं, दैट विल बी अ डिफरेंट डिस्कशन। तो हमने बात की कि अगर मार्केट
सो इस समय अगर हम निफ्टी देखें तो एक वॉलेटाइल रेंज में, और बहुत सारे स्टॉक्स भी इसी तरीके से वॉलेटिलिटी जहाँ पर क्रिएट हो रखी है, तो वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स के लिए अच्छी होती है, बट मतलब वॉलेटाइल मार्केट को ट्रेड करना भी अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टॉप लॉस या तो फिर बहुत बड़ा जाता है, कई बार कैंडल्स बहुत बड़े बड़े बनते हैं। अगर आप आज ही देखेंगे, सो आज एक काफ़ी बड़ा कैंडल था जो 5 मिनट या 15 मिनट का था, आई थिंक मॉर्निंग टाइम में जब आई वॉज इन ट्रेड। तो अम, मेरा पी साइड का था स्कैल्पिंग में, वो स्कैल्पिंग पे ही मुझे फिर एग्जिट करना पड़ा, फिर वहाँ से टर्न किया मार्केट ने कॉल साइड के ट्रेड के लिए। सो अभी के लिए रखते हैं इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।